15 सितंबर को हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने राणापुर जनपद में पदस्थ उप यंत्री देवेंद्र सिंह ठाकुर को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में उस दिन हम चूंकि वो हिरासत में थे, उनका पक्ष नहीं ले पाए थे, लेकिन आज हमने उनका पक्ष लिया है और इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है, उनका ये पूरा बयान सुनिए और आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सर 15 तारीख के दिन सर मुझे 9-9:30 बजे पंचायत सचिव भंडाखेड़ा कल्याण सिंह मचार का फ़ोन आया था कि सर आप कहाँ पर हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं झाबुआ में हूँ इस वक्त। तो उन्होंने बताया था कि आज आप कहाँ पर मिलोगे। तो मैंने उनको बताया था कि आज इंजीनियर डे है। तो मुझे अपने सहायक यंत्री का फ़ोन आया था कि 11:30 के आसपास आप राणापुर में मिल जाना। तो मैंने उनको बोला था कि मैं राणापुर 11:30 बजे के आसपास आऊँगा। तो मुझे सर आने में लेट हो गया। मैं करीब 12 बजे के आसपास राणापुर पहुंचा और मैं मनरेगा शाखा में नीचे की तरफ गया मैं, तो वहाँ पर वो आ गया था सर। तो उसने मुझसे बोला, मैडम के सामने सहायक लेखाधिकारी मैडम है साधना सोलंकी मैडम, उसने पूछा कि मैडम मेरे जो बिल लगे थे उसकी क्या स्थिति है तालाब के बिलों की। तो मैंने भी मैडम से पूछा कि मैडम आप देख के बता दीजिए क्या है स्थिति। तो मैडम का यह कहना था कि हमने तो काफ़ी पहले ही उसका फर्स्ट एफटीओ कर दिया है बिलों का और सेकंड एफटीओ राशि के अभाव में रुका हुआ है सीओ साहब के लॉगिन पे। ये चीज़ें सचिव भांडाखेड़ा कल्याण सिंह मचार को बता दी गई थी। इस बीच वो कल्याण सिंह मचार वहाँ से चला गया था। मुझे कुछ ऑफिस के काम थे, रजिस्टर अटेंडेंट रजिस्टर पर सिग्नेचर करना थे, वो मैंने करे। कुछ काम थे वो निपटाया। फिर मैं अपने फील्ड के लिए निकला। जैसे ही मैं मनरेगा शाखा से ऊपर जनपद कार्यालय के लिए निकला, ऊपर थोड़ा पहाड़ी टाइप है तो मैं चढ़ने लगा, तभी वो उधर से आया कि सर आपसे कुछ काम है। मैंने कहा क्या काम है। मेरे हाथ में एक तरफ तो हेलमेट था और एक तरफ बैग था कि सर इस भी मैं कुछ समझ पाता। उसने मेरे ऊपर के जेब में कुछ डाला उसने, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि ये क्या कर रहा है। जैसे मैंने देखा कि उसमें कुछ रुपये डाल रहा था, मैंने उसको निकाल के वापस उसको देना चाहा। इतनी देर में वो तुरंत लोकायुक्त वाले आके मेरे हाथ पकड़ लिए उन्होंने और सर मैं उनकी कस्टडी में हो गया। और फिर वो मुझे लेके राणापुर थाने पर ले गए। मेरा उन्होंने मोबाइल भी ले लिया था और मुझे साइलेंट रहने के लिए बोला कि आप कुछ भी नहीं बोलोगे, आप बिल्कुल साइलेंट बैठोगे। सर ये पूरी प्रक्रिया कम से कम 3 से 4 घंटे चली। मेरा पक्ष किसी ने भी नहीं सुना और मुझे सर मेरे कपड़े भी उन्होंने उतरवा लिए और उन्होंने खुद ही मेरे जेब में कुछ रुपए थे वो निकाल के उन्होंने मुझे एक शर्ट ला के दिया और 3-4 घंटे तक मुझे सर बिल्कुल उन्होंने न किसी की तरफ देखने दिया। बोला कि साइलेंट आप बैठे रहो, कुछ मत बोलो। सर मेरा पक्ष उस दिन किसी ने भी नहीं सुना और मैं चाह रहा था कि जो वास्तविक चीज़ है वो मैं बताना चाहूँ मीडिया को भी, जनता को भी, कि मेरे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। सर मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ। कल्याण सिंह मचार ने ऐसा क्यों किया? सर वो काफ़ी समय से मेरे विरुद्ध साजिश रच रहा था, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा घोटाला जो लंबेला ग्राम पंचायत का था, करीब मैंने वहाँ रिकवरी 84 लाख रुपए की निकाली थी। वहाँ पर भी वो कई सारे किचन सेट हैं और बोले वो ये जो शासकीय इमारतें हैं, शासकीय भवन सर्व शिक्षा अभियान के हैं, कई निर्माण कार्यों में वो लिप्त था। तब से वो मेरे विरुद्ध साजिश रच रहा था। मुझे बोल रहा था कि सर आपको कैसे भी करके मेरे किचन सेट तो करने ही पड़ेंगे। मैंने उससे बोला कि भैया मैं काम देखे नहीं करता हूँ, मौके पे काम होगा तो करूँगा। जब मैंने उसको मौके पे ले गया तो मैंने वहाँ जीर्ण शीर्ण स्थिति में किचन सेट देखे थे। मैंने उससे हाथ जोड़ लिए कि मैं इनको नहीं कर पाऊँगा। कई सालों से तुम्हारे प्रकरण जिला पंचायत में चल रहे थे इनके। मैंने वहाँ पर भी बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से बोला कि सर मैं इनके ये काम नहीं कर पाऊँगा और ये मुझे दबाव बना रहे हैं सर। तभी उन्होंने बोला था कि आप इनकी रिकवरी निकाल दीजिए। तभी मैंने उनके 2 किचन सेट की रिकवरी वहाँ पर निकाली थी सर। उन्होंने बोला था 12% ब्याज पर निकाल दीजिए इनकी रिकवरी। मैंने तुरंत सर उनके दोनों किचन सेट की रिकवरी निकाल दी थी उस समय। यह प्रकरण जिला पंचायत से ऊपर की अदालत में सर जो है वहाँ पर ये चले थे प्रकरण। वहाँ पर सर इनके ऊपर काफ़ी दबाव बना था, उनको पैसे जमा कराने का बोल रहे थे। तब इन्होंने सोचा कि कैसे भी करके अब तो ये काम करने ही पड़ेंगे, ये इंजीनियर अपने से काम करवा के ही रहेगा। तब जाके सर इन्होंने दोनों किचन सेट अधूरे को पूर्ण करा था और तब मैंने इनके मूल्यांकन करे। तब से इन्होंने सर मेरे को टारगेट बनाया था कि कैसे भी करके इस इंजीनियर को अपने को इसका करना ही है।
अभी सर मुझे पुनः सर ये पंचायत सूडिया में था, अभी 5-7 महीने पहले जब आचार संहिता लगी थी फर्स्ट वाली सरपंचों की, ये सूडिया पंचायत में पदस्थ था और अभी वर्तमान में ये भांडाखेड़ा पंचायत में था। और हाल ही में सर मेरे को 8 तारीख और 6 तारीख के 2 लेटर जनपद से प्राप्त हुए थे और उसमें जांच का लिखा था सर उन नए सरपंचों ने कि ये जब भी रहा है इसने बहुत भ्रष्टाचार किया है। इस तारतम्य में सर 12 तारीख को मेरे जो जांच दल में एक सदस्य थे प्रेम सिंह सिंगार जी, पंचायत समन्वयक अधिकारी, वो और मैं दोनों सूडिया पंचायत में जांच करने के लिए गए थे। वहाँ पर पंचायत समन्वयक अधिकारी ने इनको फ़ोन कर दिया था कि आप भी आ जाइए क्योंकि आपके कार्यकाल का काम है, समस्त रिकॉर्ड उपलब्ध करा दीजिए आप, पर ये वहाँ पर नहीं आया सर। फिर भी हम लोग सर इसके 2-3 काम देखने के लिए गए थे, वहाँ पर कुछ भी काम नहीं पाया गया सर। और इसने एक जो पुलिया है सर कांचला फलिया वाली, वहाँ 3,45,000 का हरण कर रखा है। वहाँ सिर्फ 6 पाइप मिले सर, मुश्किल से 40-50 हज़ार रुपये के, वो भी लूज पाइप थे, उसका मूल्यांकन होना संभव नहीं था सर। और दूसरा एक पुलिया हमने देखी थी माल फलिया की, वहाँ पे भी 2,30,000 का हरण इसने कर लिया है, वहाँ पे भी सिर्फ 5 पाइप पाए गए थे सर। इसी प्रकार इसके अन्य जब 7 कामों के हमने देखा तो वहाँ पर पूर्व सरपंच भी नहीं था, तो हमारा यह लगा कि पूर्व सरपंच को भी साथ में रखना चाहिए। तो उनसे फ़ोन पे बात करी तो उन्होंने भोपाल होना बताया था, तो हमने सर जांच अभी होल्ड पे रख दी थी सर। इसी बीच हमको भांडाखेड़ा की भी जांच करना थी, लेकिन पंचायत समन्वयक अधिकारी भी उस दल में थे, वो ट्रेनिंग में 3 दिन के लिए इंदौर गए थे, तो वो जांच थोड़ी होल्ड पे थी सर। इसी बीच इसने सोचा कि ये अब भंडाफोड़ हमारे जांच के थ्रू कर देंगे, लाखों रुपए की रिकवरी हमारे ऊपर निकालेंगे। तब इसने सर एक तालाब का ढाल बना के मुझे टारगेट में लिया। तालाब जो था सर वो 13,12,000 का था, उसमें करीब 50% काम हो चुका था। हमने उसको काम के आधार पर हमने उसका मूल्यांकन करा सर, करीब 6.5 लाख के आसपास। उसमें मटेरियल 60-40 के हिसाब से हमने 2,85,000 रुपये मटेरियल का भी इसको हमने 1 माह पूर्व ही इसके बिल बना के मैंने इसको 20 अगस्त को दे दिए थे। इसने बिल में भी मेरे साथ काफ़ी झगड़ा करा है कि आप सर मैंने पूरा तालाब बना दिया है, आप किस बात के लिए पूरा पैसा काट रहे हो, बाकी का पैसा। मैंने बोला मुझे 10,000 घन मीटर का तालाब बनाना है, अभी 4,000 घन मीटर का काम इसमें शेष है, ये काम होने के बाद ही मैं करूँगा, मूल्यांकन पूरा करूँगा। अभी उसमें मुझे बहुत सारा काम तालाब में करवाना है, उसकी जो डाउन स्ट्रीम साइड है उसमें मुझे मुरम भरवाना है, मुझे फ्लश बार का काम करवाना है, जो वेस्ट ईयर है अधूरी है, और उसमें पिचिंग का काम व्यवस्थित करवाना है, क्योंकि ये काम मुझे अच्छे क्वालिटी का चाहिए और क्वांटिटी भी बराबर चाहिए। 10,000 घन मीटर जो काम है वो पूरा करवाऊँगा, उसके बाद ही मैं बाकी का पैसा रिलीज़ करूँगा। लेकिन वो मुझसे सर बहुत बहस करने लगा है कि आप हमारा पूरा पैसा क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे। मैंने कहा जितना काम है उतना मैं कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसकी जांच करवा लेना। ये कह के मैं उसको बिल वाउचर दे गया था। उसके पश्चात सर इसने मेरे को भड़ास निकाली और ये देख लिया कि ये जांच करने आ रहे हैं 2 पंचायत की, वहाँ पे भी मेरा फॉल्ट निकल रहा है। इसी बीच सर इसने मुझे 15 तारीख को ट्रैप करा दिया। मैंने कोई इससे पैसे की मांग आज तक नहीं करी सर। ऐसे पैसे की मांग करता तो मैं इसके बिल वाउचर 1 महीने पहले नहीं करता सर मैं।